वर्धते बढ़ रहा है। विपरिणमते परिणाम हो रहा है, झुर्रियाँ पड़ गई, दांत गिर गए, रंग बदल गया, चेहरे बदल गए, परिणाम भी हो रहा है। और ये परिणाम जब हो जाएगा तो विनश्यति विनश्यते, इसका नाश भी हो जाएगा। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को हम हटा नहीं सकते, इन अवस्थाओं को हम बदल नहीं सकते, यह असंभव बात है। तो इसको स्वीकार कर लें कि जब ऐसा है कि परिणाम हो रहा है और ये परिणाम वार्धक्य का हो रहा है और इसकी परिणति विनश्यति या मृत्यु में होगी, तो मृत्यु के बाद शरीर का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जन्म के पहले शरीर का अस्तित्व नहीं था, तो बीच में केवल दिख रहा है। इस दिखने वाले अस्तित्व से इसका उपयोग कर लें, इसको काम में ले आएं और अच्छे काम में लाएं। उस अच्छे काम में लाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि भाई ये तर्क की दृष्टि से तो ठीक है कि जो हमने विचार करके देखा, पर इसका मापदंड क्या है? हम बदल रहे हैं, इसके भीतर कोई स्थायी तत्व है, इसका मापदंड क्या है? तो तत्वदर्शी भी ही दृष्टः, तत्वदर्शियों ने देखा, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि देखो ये जो कुछ भी परिवर्तन तुमको दिख रहा है, ये परिवर्तन इसलिए दिख रहा है कि इस परिवर्तन के पीछे एक अपरिवर्तनीय सत्ता है जो कि तुम हो। सतः अभावः न विद्यते, जो सत्य है उसका अभाव कभी नहीं होता है, हमेशा वर्तमान रहता है। तो सारे संसार के परिवर्तन का ज्ञान जब आपको और मुझे हो रहा है, तो उसके मूल में एक अपरिवर्तनीय सत्ता है, जिस सत्ता के कारण मुझे इस परिवर्तन का ज्ञान हो रहा है, वह नहीं बदली है। 5 वर्ष की अवस्था में जो मैं था आज भी वही हूँ, और जब तक ये देह रहेगी मैं कहता रहूँगा, वही रहूँगा। तो ये जो है की स्थिति है, ईजनेस है, अस्तित्व है, यही सत्य है। तो इस अस्तित्व को हम कभी नहीं नकार सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, चुपचाप बैठ जाइए और बैठकर अपने अनस्तित्व की, अपने विनाश की, अपने मृत्यु की कल्पना कीजिए। मैं बैठकर अगर कल्पना करूं कि सत्यरूपानंद मर गया, तो एक पीछे का तत्व है जो देख रहा है कि सत्यरूपानंद मर गया, वो मरा नहीं। आप सोच कर देखिए, थोड़ा समय लगेगा, पर अपने अनस्तित्व की मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है। अपने अनस्तित्व को देखने वाला एक अस्तित्व है जो देख रहा है कि मैं मिट रहा हूं, मैं मर रहा हूं, वो है, हमेशा है। तो ये हमारा स्वभाव है। तो इस सत्य का या सत्य का कभी अभाव नहीं होता, इसका चिंतन। एक तरफ तो असत, ये शरीर, ये संसार अनित्य है, इसका चिंतन, इससे उसकी आसक्ति छूटी और जल्दी से काम करने की, उस साधना करने की प्रेरणा मिली कि अरे ये शरीर नष्ट होने वाला है, आने जाने वाला है, तो भाई जिसलिए मिला है जल्दी काम समाप्त कर लो। और दूसरी ओर अधैर्य चला गया, दूसरी ओर चंचलता चली गई। कब? इस सत्य का चिंतन करने से कि मैं तो हमेशा ही हूँ, शरीर का नाश हो तो हो, संसार का नाश हो जाए तो हो जाए, मेरा नाश नहीं होने वाला है, मैं सदैव बना रहूँगा। इस प्रकार का भाव जब व्यक्ति के मन में आता है तो उसके भीतर बहुत शक्ति जाती है और दृढ़ता आती है कि मुझे निरंतर साधना करनी है, क्योंकि मैं रहने ही वाला हूँ, ये शरीर जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर से मुझे ये करना है, यही जानना है कि मैं क्या हूँ। अब भगवान 17वें श्लोक में फिर से बता रहे हैं कि देख अर्जुन, सत्य का जो मापदंड मैंने तुझे बताया, तेरे सामने एक मापदंड देकर कहा कि इस मापदंड से तू संसार को नाप और अपने आप को नाप। कसौटी है, उसमें कस के घिस के देख ले कि सत्य क्या है। जब जब मन में ऐसे विचार आए तो इस कसौटी का यदि साधक या साधिका स्मरण रखे कि अच्छे भाई इसमें सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, तो जो संसार की प्रलुब्ध करने वाली वस्तुएं हैं वो हमें प्रलुब्ध नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये मिथ्या है। ठीक है, आया गया, उसके दुख से, उसके सुख से भी हम बचेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। हे अर्जुन सुन, जो मैंने सत्य का तुझे मापदंड बताया उसका दूसरा पक्ष, अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदम सर्वम ततम। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, यही सत्य का मापदंड।
किसका, जिसका कभी नाश न हो, उसका तात्पर्य क्या है? जो तीनों कालों में बना रहे, भूतकाल में था, वर्तमान में और भविष्य में बना रहे। और कैसा हो? अव्यय हो। व्यय कहते हैं घटने बढ़ने को, छोटा बड़ा होने को, कम अधिक होने को। तो भगवान कहते हैं ये दो बात याद रख, अविनाशी और अव्यय। अविनाशी तो इस अर्थ में है कि कभी उसका विनाश नहीं होगा, अव्यय इस अर्थ में है कि वो छोटा बड़ा नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए ये देह है, तो ये देह अव्यय नहीं है। एक अवस्था में ये छोटा था, अभी बड़ा हुआ है। यदि कुछ दिन भोजन इसको न दिया जाए तो सिकुड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा। बहुत अधिक भोजन किया जाए, पाचन शक्ति अच्छी हो तो मोटा हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन आया ये व्यय है, ये अव्यय है। जो तत्व, जो भगवान ने कहा कि सत्य की जो मैंने बात बताई कि जिसकी तुलना में ये सारा परिवर्तन हो रहा है, वह सत्य या सत्य जो तेरा स्वरूप है वो अव्यय है, छोटा बड़ा कुछ। अविनाशी, इस शरीर का नाश हो गया, मृत्यु हो गई तो इसका नाश हो गया। तो इस तरह उसका संपूर्ण नाश भी नहीं है और न उसमें छोटा बड़ा कुछ होना है। ऐसा जो तत्व है, इस तत्व का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये जो अविनाशी अव्यय तत्व, अस्य कश्चित कर्तुम न हरति, इसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। ये चिंतन अगर दृढ़ हो जाए मेरे मन में, ये साधना का यही तात्पर्य है कि ये सारे सिद्धांत हमारे हृदय में ओतप्रोत हो जाएं। गहरी नींद में भी हमें अगर इसका स्मरण रहे, हमारे व्यक्तित्व में अगर ये छा जाएं, तो हमारी चेतना में परिवर्तन हो जाएगा, इसी जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये कैसा है? येन सर्वम इदम ततम, जो कुछ भी दिख रहा है वो उससे व्याप्त है। आधुनिक विज्ञान भी हमें यही बताता है कि किसी वस्तु का सर्वथा नाश, एनिहिलेशन नहीं किया जा सकता है। कपूर जलाया, कुछ नहीं बचा। पर आप वैज्ञानिक से पूछें तो वैज्ञानिक कहता है कि कपूर जलाया, कुछ नहीं बचा, ये तुम्हें दिख रहा है, किंतु वो परिवर्तित हो गया, दूसरे रूप में, कार्बन में बदल गया। उसका अस्तित्व है, दूसरे रूप में है, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, पर उसका विनाश नहीं हुआ है। तो जब भौतिक वस्तुओं के विषय में ये सत्य है, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, उस पदार्थ में से न तो एक कण कोई कम कर सकता है और न एक नया कण उसमें जोड़ सकता है। रूप परिवर्तन होते रहते हैं। तो भौतिक वस्तुओं का जब ये हाल है, तो जो सूक्ष्म वस्तु है, जो आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे अनुभव के क्षेत्र में है आकाश है। जैसे ये हॉल जब नहीं बना था तब भी यहाँ आकाश था। हमने हॉल बनाकर इस आकाश को, स्पेस को घेर लिया। अब इस स्पेस को हमने घेर लिया तो ये सिकुड़ गया क्या? इसका व्यय हुआ क्या? छोटा हो गया क्या? नहीं हुआ। हमको प्रतीत होता है कि इस हॉल में ऐसा सीमित स्पेस है, सीमित आकाश है, किंतु वस्तुतः ये आकाश जैसा पहले था, ये हॉल बनने के पहले, अभी भी वैसे ही है। अगर ये दीवारें गिर जाएं, ये हॉल यहाँ से हटा दिया जाए, तो एक ऐसा समय जैसा था वैसा रह जाएगा। तो ये हॉल बनने के पहले भी लबालब भरा था आकाश से, आकाश की कोई कमी नहीं थी यहाँ। और हॉल बनने के बाद भी ये लबालब भरा हुआ है। हॉल को खाली कर दें तो भी वैसे ही रहेगा। मान लीजिए इसमें हम 4000 कुर्सियां ला के रख दें, तो 4000 कुर्सियां रख देने से आकाश में कोई कमी आ जाएगी? आकाश का कोई अभाव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो भी वो उतना ही रहेगा जितना खाली समय में था। खाली रहते हुए जितना आकाश इसमें था, इसको लबालब भर देने पर भी वही आकाश रहेगा। इसलिए ये क्या है कि व्याप्त है, ततम, सब में व्याप्त है। तो जो सत्य तत्व जो काल से अलग है, देश से अलग है, वो भी उसका एक लक्षण है सत्य का, कि देश और काल से अलग है। असत देश और काल में होगा। शरीर एक विशेष काल में पैदा हुआ, विशेष देश में रहा और विशेष देश में या विशेष काल में मर गया। तो जो असत्य है वो सदैव देश और काल की सीमा के भीतर रहेगा, टाइम और स्पेस में रहेगा। किंतु जो सत्य है वो सत्य सदैव देश और काल की सीमा के बाहर रहेगा। देश और काल उसके भीतर रहेंगे, वो देश और काल के भीतर नहीं रहेगा। तो हमारे भीतर जो चैतन्य तत्व है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है,
वो देश काल के बाहर भी था, रहेगा और है। तो ऐसा जो तत्व है वो सर्वव्यापी है, सब में मिला हुआ है। इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखता है। जब मन शुद्ध हो, मन में अशांति हो, तो मन को थोड़ा कड़ा करके ये सोचने का अगर प्रयत्न साधक साधिका करें कि जो कुछ दिख रहा है इसमें वही तत्व है। ईशावास्य उपनिषद में हम लोगों ने सुना था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारा जगत उसी परमात्मा से ओतप्रोत है। व्यक्ति के रंध्र रंध्र में वो परमात्मा समाया हुआ है, संसार के कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। वही मेरा स्वरूप है, वही ये तत्म है, वही अपरिवर्तनीय सत्ता है। तो ऐसा ये सर्वव्यापी जो तत्व है, चारों तरफ ये छाया हुआ है, और ये छाया होने के कारण, व्याप्त होने के कारण इसका कहीं अभाव नहीं है। तो भगवान ने 16वें श्लोक में सत्य की परिभाषा बताई, 17वें श्लोक में उसका थोड़ा विस्तार किया, उसी बात को और खुलासा किया। ये करने के पश्चात 18वें में, गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में अब भगवान हमें एक आदेश दे रहे हैं और फिर से एक दूसरे सत्य, उसी सत्य को दूसरे शब्दों में हमारे सामने कह रहे हैं। 18वां श्लोक बड़ा प्रेरक है हमारे लिए। भगवान उसमें कहते हैं, अर्जुन सुन, अंतवंत इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। आदेश दे रहे हैं कि युद्ध कर ही अर्जुन। कई बार इन तीनों श्लोकों को पढ़ने से ऐसा लगता है, और जो कुछ कुतर्की लोग हैं वो आके ऐसा कुतर्क भी करते हैं, यानी क्या स्वामी जी उसी बात को बार बार भगवान कहते हैं, रिपीटिशन है, पुनरुक्ति है। वहाँ अव्यय कहा, अविनाशी कहा, यहाँ अनाशी कह रहे हैं, अप्रमेय से, वही तो बात है। ठीक है, शब्दार्थ वही है, बहुत सी बात बार बार कही, क्यों कही गई? भगवान ये जानते थे कि हम लोग इतने मूढ़ बुद्धि हैं कि जब तक बार बार इस तत्व का आघात नहीं किया जाएगा, इस बात को हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं कर दिया जाएगा, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इतना करने के बाद भी हम नहीं समझ सकते। किंतु दूसरी ओर उसमें अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है इन शब्दों में, पर उन सूक्ष्म अंतर के कारण मनोविश्लेषण में बड़ी सहायता मिलती है। भगवान हमको एक सत्य बता रहे हैं कि देख, अंतवंत इमे देहाः, ये सब देह अंत वाले हैं, इनकी समाप्ति होने वाली है। जितने भी देह इस पृथ्वी में हैं, देह माने केवल मानव देह, पशु देह आदि नहीं, पेड़ पौधे भी देह हैं, पत्थर भी देह है। जिन जीवों ने अतिशय जघन्य कर्म किया है वो पाषाण आदि के रूप में जन्म लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, और वर्षों तक, शताब्दियों तक, हजारों वर्षों, कल्पों तक उसमें रहते हैं और उस प्रकार के भोग भोगते हैं। ये हमारी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, वेदांत की भी मान्यता है। तो ये विभिन्न आधार हैं जिन आधारों में वो सत्य प्रकाशित होने का प्रयत्न करता है। भगवान ने जो इतने शब्द हमें बताए, इतना वर्णन किया, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि एक चैतन्य सत्ता विद्यमान है सारे विश्व ब्रह्मांड में। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा विश्व ब्रह्मांड उस चैतन्य सत्ता में ही अवस्थित है। वह चैतन्य सत्ता जिसको हम ईश्वर कह लें, आत्मा कह लें, अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रही है। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसने विभिन्न आधार ढूंढे। जैसे अगर हम एक आईने के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा प्रतिबिंब बहुत अच्छा साफ दिखेगा, बेल्जियम ग्लास हो तो बहुत साफ दिखेगा। पानी में खड़े हो तो उतना साफ नहीं दिखेगा, पानी गंदा हो तो नहीं दिखेगा, किंतु फर्श में खड़े हो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अब मैं नहीं हूं। रिफ्लेक्टर नहीं है, प्रतिबिंब करने वाला आधार नहीं है या शुद्ध नहीं है, इसलिए मेरा प्रतिबिंब उसमें नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये न सतः विद्यते वाली जो भाव है और सतः विद्यते वाली जो भाव है कि सत्य सदा वर्तमान है, सदैव वर्तमान है, उस सत्य की हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि हमारे पास प्रतिबिंब का रिफ्लेक्टर नहीं है, उसको प्रत्यावर्तित करने वाला कोई माध्यम नहीं है। हमारा चित्त जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, जिसमें उस चैतन्य का प्रतिबिंब एकदम प्रकाशित होगा, बेल्जियम ग्लास की तरह साफ दिखना लगेगा,
वो वासना की कीचड़ से, वासना की मिट्टी से पुता हुआ है। इसलिए आईने के सामने खड़े होकर भी हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिख पा रहा है। तो इसका तात्पर्य तो नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व है। आईने में खराबी है, आईने को साफ करना पड़ेगा। आईना अगर साफ हो जाए तो प्रतिबिंब दिखने लगेगा। तो ये अविनाशी तत्व तो है, किंतु ये जो अंतवंत देह है, इस देह से हम इतने आसक्त हो गए हैं, देह सर्वस्व हमने विरोचन की तरह समझ लिया है, इसलिए हमें ये स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है और हम कष्ट में हैं। तो भगवान हमें कह रहे हैं, देख तुझे ये सफाई करनी, क्या करना है? ये जो माध्यम है मनुष्य का अंतःकरण, जिसमें वो ब्रह्म, वो आत्मा प्रकाशित होगी, उसको शुद्ध करना है। उसके बहुत उपाय हैं। तो अभी हमारे लिए जो कर्तव्य है वो पहले अंतवंत इमे देहा, ये देह अंतवंत है, इसका नाश होने वाला है। इस बात को याद रखो, स्मरण रखो। भगवान ये कहते हैं, बार बार सोचो कि ये जो तुम्हारी देह अभी है, कल नहीं रहने वाली है। नित्यस्य शरीरिणा, वो जो शरीरिणा, जो इसके भीतर देही है, वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होगा। ये दो चीजें पहले याद रखो कि ये देह नाशवान है, किंतु इस देह के भीतर जो देही है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होने वाला है। अप्रमेयस्य, उसको नापा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। तो अब ये प्रश्न आता है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तो कैसे उसका अस्तित्व? तो ये जो उदाहरण आपके सामने रखा गया कि आईना गंदा हो गया है, इस आत्मा को शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से जाना जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। अशुद्ध चित्त से, वासना युक्त मन से अप्रमेय है। वासना युक्त मन से उसको नहीं जाना जा सकता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही है। यदि हमारा मन एकदम निर्मल हो जाए, एकदम निर्वासना हो जाए, तो जगत जननी माँ शारदा ने कहा, यदि तुम निर्वासना हो जाओ तो इसी क्षण हो सकता है। निर्वासना न होने के कारण विभिन्न प्रकार के विकारों से ग्रस्त होने के कारण, आविष्ट होने के कारण हमारा चित्त हमारे चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। चैतन्य वर्तमान है, विद्यमान है, किंतु हमारे चित्त रूपी दर्पण में इतना मल है कि हमको केवल अंधकार दिख रहा है। इसलिए इसको साफ करने के लिए हमें युद्ध करना है और ये युद्ध की तैयारी करनी है। कैसे? भगवान कहते हैं, ये याद रखो कि अंतवंत देह है, इसलिए तस्मात, इसलिए युद्ध करो। युद्ध में तो हम सभी लगे हुए हैं। जीवन में कौन सा ऐसा स्थान है जहां हम युद्ध नहीं करते हैं? सब जगह युद्ध में हम लगे हुए हैं। पर कठिनाई ये है कि हम